इनके लिए जरूरी है। हम लोग भूल जाते हैं ना बड़ी आसानी से। क्या मौलाना हाफिज साहब, मेरी अम्मी अब्बा से ये कह दिया था कि इसको ना तो कहीं किसी काम में लगाना है, ना कहीं इसको भेजना है कमाने के लिए। मेरा बेटा पहले हाफिज बनेगा, उसके बाद फिर ये आलिम बनेगा। मतलब इस्लामिक एतबार से जितनी भी डिग्री है हम अपने बच्चे को देना चाहते हैं, तब जाकर दुनिया के बारे में सोचेंगे। हम जो इंग्लिश बोलते हैं कहीं कहीं, संस्कृत वगैरह, ये कब? आलिम बनने के बाद। When I was Alimuddin, when I completed my Fazila course in 2011 and 12, the Islamic Asia's largest Islamic University Darul Uloom Deoband, that is located in district Saharanpur in Uttar Pradesh. उस वक्त I did not know a single word of English. इंग्लिश का एक वर्ड नहीं जानता था मैं। क्यों? कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। अब्बा अम्मी ने सिर्फ ये कहा कि तुमको दीनदार बनना है, हाफिज बनना है तुमको। आपको ताज्जुब होगा, 11 साल की उम्र में हम हाफिज बन गए थे। मेरी उम्र जब 11 साल थी, मैं उस वक्त हाफिज बन गया था। 1 साल 2 साल और मेहनत की हमने, 2 साल और मेहनत की तो कारी साहब बन गए। आप कहेंगे कारी किसको बोलते हैं? कारी उसको बोलते हैं जो कुरान करीम को खूबसूरत बनाकर पढ़ता है, हर्फ की अदायगी करके पढ़ता है। जैसे सूरह फातिहा हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग तो बहुत सारे लोग ऐसे सूरह फातिहा पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नहीं, हा को निकालते हैं, रा को पुर करते हैं, गुन्ना इख्फा इजहार, कहाँ खींचना है कहाँ नहीं खींचना है, कहाँ पर ऐन निकालना है कहाँ पर जाल है, अलिफ कहाँ से निकलता है, अलिफ का मखरज, निकलने की जगह को मखरज बोलते हैं। अलिफ का मखरज जौफे दहन मतलब मुंह का खला, अलिफ बा दोनों होठों की तरी का हिस्सा, यानी दोनों होठ जहां से तर है वहां से बा निकलता है। ता का मखरज जबान की नोक सनाया उलिया की जड़, ता का मखरज जबान की नोक सनाया उलिया का किनारा। जीम हा खा दाल जाल रा जा सीन शीन। बड़े बड़े लोग सीन शीन में फर्क नहीं कर पाते, जाल और जा में फर्क नहीं कर पाते। जाल और जा में बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े लोग नहीं फर्क कर पाते। लेकिन आपको हाफिज कुरान ये चीज, कारी कुरान ये चीज बताता। 2 साल लगता है उसको करने में। उसके बाद तब मैं आलिमुद्दीन की पढ़ाई मैंने शुरू की। अरबी अव्वल दोम सोम चहारुम पंजुम ससुम हफ्तुम, ससुम हफ्तुम एक साथ दौरा। 9 साल, 8 से 9 साल लग गए आलिम बनने में। उसके बाद तकमील उलूम PhD इन अरबिक इन दारुल उलूम देवबंद, वहां करने के बाद तब हमने सोचा कि कुछ दुनिया के बारे में जाना जाए। ये लोग बड़े तुर्रम खां बनते बने फिरते, इंग्लिश अगर कोई बोलना सीख जाए या कोई इस तरह के फील्ड में काम कर रहा है तो अपने आप को समझते हैं कि बहुत बड़ा महान है। देखते हैं क्या है दुनिया में। तो हम चले गए सफर करके राजस्थान की तरफ घूमते हुए, मांडलगढ़ वहां गए तो वहां पता चला, एक आदमी ने हमको मोटिवेट किया कि आप तो कुरान के बारे में जानते हैं, आप दुनिया के बारे में जानिए। तो दिल के अंदर एक दाइया पैदा हुआ। एक किताब हमारे हाथ में लगी, अगर अब भी ना जागे तो, इतनी मोटी सी किताब है। मैंने जब उसका मुताला किया, मैं उसी की बहुत सारी तहकीक अभी पेश करने वाला हूँ। मौलाना अरशद मदनी साहब के बयान पर जो वावेला खड़ा हुआ है, मैं उनके सवाल का एक एक जवाब, मौलाना के बयान की एक एक तहकीक जो हमारे मजहब से जुड़ी हुई है, मैं आपके सामने भी पेश करने वाला हूं। वो किताब जब मैंने पढ़ी, अगर अब भी ना जागे तो, मुझे दिल के अंदर शौक पैदा हुआ कि दुनिया के अंदर कितने मज़ाहिब हैं, क्या क्या है, जरा पढ़ना चाहते हैं। तब मैंने फैसला किया। फिर हमने डिप्लोमा में दाखिला लिया। 10 साल का कोर्स 2 साल के अंदर आई कंप्लीटेड इन बैंगलोर। I completed 10 years course into 2 years.
विद इन 2 years, 2 साल के अंदर। हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे मुमकिन हो सकता है? इंसानों का बनाया हुआ सिलेबस है। जब 11 साल की उम्र में कुरान को याद कर सकता है बच्चा, तो ये मैट्रिक इंटर का सिलेबस क्या है जनाब? आज बड़े गर्व करते हैं इंग्लिश वाले, इंग्लिश दां, कि मैं इंग्लिश का प्रोफेसर, तुम्हारी इंग्लिश की प्रोफेसरी एक तरफ, मैं हाफिज कुरान। तुम खड़े होकर सुना सकते हो 3,22,000, तुम्हारी नानी कब्र से उठकर आ जाए। You are not able to tell the people 3,22,000 अल्फाज कोई माए का लाल नहीं सुना सकता है, लेकिन एक हाफिज कुरान 3,22,000 अल्फाज को बिना रुके, बिना टोके, बड़ी आसानी के साथ सुना सकता है। अभी नीयत बांधेगा, पढ़ना शुरू करेगा, तो ताज्जुब होगा कि कहां से आ रहा है, कहां से? किताब भी कोई खुली भी नहीं है, एक जबर जेर में कोई फर्क नहीं है, जो सेम किताब में है वही चीज पढ़ता चला जा रहा है। आखिर ये खजाना कहां से आ रहा है? तो इससे ये पता चलता है कि जो हाफिज कुरान बनता है, जो सीने के अंदर है, जो इंसान मेहनत करके अपने दिलो दिमाग में बसाता है, दुनिया की किसी और चीजों को दिलो दिमाग में नहीं बसाई जा सकती, उनको याद नहीं किया जा सकता। तो इसलिए मेरे भाइयों, कोई बड़े ताज्जुब की बात नहीं है। हाफिज कुरान बनाइए, बाद में आपका बच्चा डॉक्टरेट करेगा, इंजीनियर बनेगा, पायलट बनेगा, बन सकता है। बाद में आपका बच्चा बड़े बड़े विद्वान बने हैं। वो कहा जाता है कि आज का MBBS का कोर्स करने वाला अगर अल कानून किताब को ना पढ़े तो वो MBBS नहीं, वो निहत्ता होगा, लंगड़ा और लूल्हा डॉक्टर होगा। क्यों? उस किताब के अंदर थ्योरी लिखी हुई है, और वो किताब लिखने वाला कौन है? एक हाफिज कुरान, शेख हुसैन इब्न अली सीना हाफिज कुरान बना, तब जाकर डॉक्टरेट के ऊपर उन्होंने किताब लिखी। बैरकैफ मेरे भाइयों, मेरे साथियों, कोई बड़ी चीज नहीं है। आप अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाइए। आइए यहां से शुरुआत करते हैं। ये जो कुरान है, ये कुरान नाजिल हुआ 1450 या 51 साल पहले। किन पर? मोहम्मद रसूलुल्लाह पर नाजिल हुआ कुरान। कौन लेकर कुरान आते? हजरत जिब्राइल अमीन एक फरिश्ते हैं, एक फरिश्ता है। 4 मुकर्रब फरिश्ते, जिब्राइल, इसराफील, मिकाईल, ये बड़े फरिश्ते। जिब्राइल अमीन का काम सिर्फ इतना है कि अल्लाह के पास से पैगाम जमीन पर इंसानों तक लाना। नज़ला बिहिर रूहुल अमीन, वो जिब्राइल इतने ताकतवर बात फरिश्ता, इतने ताकतवर कि अल्लाह तबारक व ताला कहते हैं, अल्लाह का फरमान है, अल्लाह फरमाता है कि इससे ताकतवर फरिश्ता, इससे ताकतवर योद्धा, इससे ताकतवर प्राणी आज तक दुनिया में नहीं है। किनके तरह? हजरत जिब्राइल के तरह। तो साथियों, बात यहाँ चल रही थी कि हमारा मजहब सबसे पुराना, सबसे अच्छा, सबसे बेहतर। वो लोगों को गलत फहमी होती है, तो हमने आज समझिए कि आधी से ज़्यादा तकरीर, कुछ गलत फहमी लोगों के दिलो दिमाग में थी, मैंने उसको दूर करने की कोशिश की है। मेरी तकरीर रिकॉर्ड भी इन चैनल वाले भाइयों ने भी किया है, और खुलकर एक्सप्लेन नहीं हो पाया था अभी तक। ओम और अल्लाह में क्या फ़र्क है, मौलाना ने दोनों को एक बताया था, उसकी भी तशरीह हमने कुछ दिनों पहले यहाँ तमलुक में किया है, वो भी सोशल मीडिया में डाल दिया गया। अलबत्ता बस इतना है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन शरीयत, सबसे बेहतरीन किताब कुरान और शरीयत हमारे पास है। इसको हम लोग गनीमत जाने, खुसूसन नौजवान तबका। मैं आने वाले किसी टाइम पे कहीं जलसा होगा इधर में, जो तारीख है, मैं उसमें जवानों का, हमारे यंग ब्लड जो हैं, हमारे जो नौजवान हैं, उनका समाज को, सोसाइटी को तरक्की देने में, आगे बढ़ाने में
क्या योगदान होना चाहिए, उसके ऊपर हम बात करेंगे कुरान और हदीस की रोशनी में। क्योंकि आज के हमारे ज़माने का जो यंग है, जो नौजवान है, सच में पूछिए, हमारी तहकीक ये है कि कब तकरीबन 76% 76% नौजवान ऐसे हैं जो अपने दीन से, अपनी शरीयत से, अपने अकीदे से नावाकिफ हैं। कोई फिल्म रिलीज हो जाए ना, अभी हमारा जवान बता देगा इसका डायरेक्टर फलां है, इसका प्रोड्यूसर फलां है, इसका एक्टर फलां है, इसका को एक्टर फलां है, कास्टिंग डायरेक्टर फलां है, कोरियोग्राफर फलां है। हम नहीं जानते ये सब, हमने बाज़ाब्ता तहकीक करके पढ़ा है, तब हमको ये सब नाम याद है। ये सारी चीजें याद करेंगे कोई फायदा नहीं। आपकी जवानी अच्छे लाइन पर गुजरे, अच्छे रास्ते पर गुजरे। और हमारी माएँ और बहनें भी, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मौके पर फरमाया कि मैंने जब मेराज का सफर किया तो सबसे ज्यादा जहन्नम में औरत को देखा। औरतें खफा हो गई, सबसे ज्यादा जहन्नम में आपने औरत को देखा? हाँ, जहन्नम में हमने सबसे ज्यादा औरत को देखा। पूछा, सवाल किया एक सहाबिया ने कि अल्लाह के नबी क्यों, वजह? कहा कि औरतें छोटी छोटी बात में अपने शौहर की नाफरमानी करती है, नाशुक्री करती है। छोटी छोटी बात आप अपने शौहर को राजी कीजिए, घर का मुखिया होता है, उनके चले जाने के बाद पूरी घर की जिम्मेदारी आपके सर पर आ जाती है। पूरी अमानतदारी के साथ बच्चों की तरबियत कीजिए, बच्चियों की खुसूसन देखभाल कीजिए कि आज के ज़माने के बच्चे के हाथ में मोबाइल नहीं जाना चाहिए। मोबाइल मिला, बच्चे फिर पता नहीं क्या क्या हरकतें करते हैं भाई मोबाइल के जरिए से। यू कांट गेस, आप सोच नहीं सकते, अंदाजा नहीं लगा सकते। इसीलिए मेरे समाज के माएँ और बहनें, आप अच्छा अमल करें। आप घर के अंदर कोई खाना अगर बनाते हैं, आपकी नीयत सिर्फ थोड़ी चेंज कर लेना कि हम खाना बना रहे हैं, इससे मेरा बेटा, मेरे शौहर खाएंगे, ताकत पैदा होगी, नमाज पढ़ेंगे। तो आपका किचन में जितना भी टाइम जाता है वो टोटल टाइम आपके लिए सवाब। खाना बनाना सवाब, खिलाना सवाब, प्लेट धोना सवाब, आटा गूंथना सवाब, चावल उबालना सवाब, सालन सब्जी बनाना सवाब। नीयत थोड़ी चेंज कर लीजिए। कपड़ा धोते हैं, ये नीयत कीजिए कि कपड़ा पाक हो जाएगा, नमाज पढ़ेंगे, ये नीयत कर लीजिए। बस करना, भले ही अमल में करने में थोड़ी वो हो जाए, सुस्त पड़ जाएं आप, लेकिन डीड्स विल बी जज्ड बाय द इंटेंशन, इन्नमल अमालु बिन्नियात। तो इंशाअल्लाह आपके घर में 24 घंटा रहना, काम करना आपके लिए सवाब लिखा जाएगा। दीन का माहौल पैदा होगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। इन सब बातों पर अमल करेंगे हम लोग तो हमारे जवान भी सही लाइन पर आएंगे, घर के अंदर भी एक दीनी माहौल पैदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।